रूस पर 14 घंटे में 17 अटैक। ये ब्लैक सी है, रूस पर 24 घंटे में 17 अटैक। ये देखिए किस तरीके से शिप्स, यहां देखिए ये समंदर में जो जहाज हैं वो डूब रहे हैं, हिल रहे हैं, हालत खराब है रशिया की ब्लैक सी में। बड़ी खबर, उससे पहले यूक्रेन का ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी हॉटजियर को बनाया निशाना विद द विजुअल्स। ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, और नीचे टिकर में इसके हम ब्रेकिंग में आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, यूक्रेनी हमले में रूस के 3 हॉटजियर तबाह हो गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, रूसी गोला बारूद गोदाम पर यूक्रेन का हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। यूक्रेन ने वेयरहाउस को बनाया निशाना। ये देखिए बाप, हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है, भारी मात्रा में रूसी हथियार तबाह हो गए। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, सीधे आइए आज की सबसे बड़ी खबर, कर्च स्ट्रेट अटैक में बड़ा खुलासा। ब्रेक करिए, यूक्रेनी हमले में रूसी टैंकर को नुकसान विद द विजुअल्स। ऑयल टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा है। मरीन रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर का दावा, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जो नुकसान पहुंचा है ऑयल टैंकर को वो है ये। इस सब के बीच में सीधे आइए दूसरी खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए, कर्च ब्रिज पर हमले में बड़ी खबर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, कामिकाजी सी ड्रोन से हमले की आशंका विद द विजुअल्स। रूसी टैंकर से टकराया यूक्रेनी सी ड्रोन। ब्रेक करिए जरा, विजुअल स्टिल दिखाइए। सी ड्रोन से रूसी वॉरशिप पर हुआ था हमला। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, बिग वॉल पर आइए और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नेवल ड्रोन से रूस पर अटैक किया गया, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्ले ऑन करिए, 5 अगस्त और 4 अगस्त। यह देखिए इंफॉर्मेशन, किस तरीके से अटैक किया गया। यह देखिए 5 अगस्त, 4 अगस्त और 17 जुलाई। ये देखिए रूसी टैंकर पर अटैक, रूसी वॉरशिप पर अटैक, क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ है। नेक्स्ट दिखाइए, इसको चेंज करिए। यहां पर क्रीमिया में 3 बड़े हमले, नेवल ड्रोन शामिल है उसमें, यह जानकारी है। विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट्स। ये देखिए नेवल ड्रोन ने रूस के डिफेंस लाइन को तोड़ा, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर इसके बाद जो जानकारी आ रही है, प्ले ऑन करिए। यहां पर रेडार पर नेवल ड्रोन को पकड़ना बेहद मुश्किल है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। इस सब के बीच में विजय ये वाली खबर रखिए और ये वाली वॉल रखिए, ब्रेकिंग और स्टिल्स रखिए। मैं सीधे चलूंगा। यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं शंकर प्रसाद सर। सर ये बहुत बड़ी खबर है, जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं ये वाकई में चिंताजनक है। ब्लैक सी रशिया का ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही वनरेबल स्पॉट बनता जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इससे ये लग रहा है कि क्या पुतिन साहब को कुछ परेशानी खड़ी हो गई है। कई दिन से उनके ऊपर अटैक हो रहा है, आज तो बड़ा भारी अटैक हो गया। उनके शिप्स पर डिस्ट्रॉय हो चुके, उनके ब्लैक सी में हमला हो रहा है, क्रीमिया में हमला हो रहा है। तो पुतिन साहब इसका जवाब सही तरीके से क्यों नहीं दे पा रहे? दिस इज़ द बिग क्वेश्चन इन माई माइंड एटलीस्ट। क्या हो रहा है ये? एक तरफ ये तो मैं मानता हूँ कि रशियन अटैक कंटिन्यू कर रहे हैं और जगह ज़फरोजिया वगैरह में वहाँ पर एयर अलर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि पुतिन साहब की रशियन फोर्सेस इस तरह के अटैक के बाद भी, और एक खबर शायद आप और दिखाएंगे, उनकी बिल्डिंग्स पर भी अटैक हुआ है जहाँ पर कुछ बिल्डिंग में कुछ डैमेज भी हुआ है। तो टुडे इफ़ यू आस्क मी, देयर इज़ मोर एग्रेसिव एक्शन बाय यूक्रेन देन बाय रशिया। You're right. तो अगर इस तरह से एग्रेसिव एक्शन यूक्रेन का चल रहा है तो व्हाट इज द रशियन फोर्सेस डूइंग? आई मीन हैव दे गिवन इट अप? सर मैं आपकी इस बात को, परेशानी है या आपकी इस बात को सेकंड करने के लिए मैं आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाने वाला हूं। सीधे विजय, सीधे बिग वॉल पर आइए और बगल में
अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा ये बहुत बड़ी खबर है। बगल में मैं आपको ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाना चाहूंगा। ये जो मेन ब्रेकिंग और शॉट है ये देखिए, रूसी टैंकर पर ड्रोन अटैक नंबर 1 ये हमारे सामने। नंबर 2 हमला जो हुआ है दिखाइए जरा, वो ये है रूसी वॉरशिप पर नेवल ड्रोन से हमला हुआ। नेक्स्ट दिखाइए जरा, और प्लीज जरा टीम से बोलिए टैंकर का लॉन्ग शॉट में स्टिल जो है वो भी दे यहां पर तुरंत। फिर फ्यूडासिया पर 13 ड्रोन से हमला हुआ। ये तीसरा अटैक है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में जरा ध्यान से देखिए, ब्लैक सी में 15 यूनिट की तैनाती के बावजूद अटैक हुए। ये सवाल नंबर 1 है। फुल फ्रेम पे सवाल दिखाइए मेरे साथ, जाइए जरा। रूसी डिफेंस पर सवाल, रूसी रेडार सिस्टम यूक्रेनी नेवल ड्रोन को नहीं पकड़ पा रहे हैं, यह जानकारी आ रही है। फिर दिखाइए, आप 24 घंटे में 3 बड़े हमले से रूस की परेशानी बढ़ना तय है, यह जानकारी आ रही है। सीधे आइए, इसको लीजिए, खबर को, इस वॉल को लीजिए, और जो पहली की 2 ब्रेकिंग है उनको लीजिए। सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ मौजूद है वो सज्जन जो काफी समय तक रशिया में रहे हैं, ब्लैक सी में कई बार गए हैं और सेवेस्तोपोल पर भयंकर रिपोर्टिंग की है। मनीष, ये हो क्या रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दरअसल ब्लैक सी में अब असली जंग शुरू हो गई है। अब तक ब्लैक सी के नाम पर जंग होती थी, ब्लैक सी में मौजूद वॉरशिप से हमले किए जाते थे लैंड एरिया में, लेकिन जब से ग्रेन डील को विड्रॉ किया गया और उसके बाद रूस ने यह चेतावनी दी थी कि हम ब्लैक सी में किसी भी शिप को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इसी वजह से एक बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से हुआ है मरीन ड्रोन के जरिए, जो और कह सकते हैं आपकी मस्कोवा के बाद ये सबसे बड़ा शिप है जिसको उन्होंने डैमेज किया है। लेकिन अब रूस की तरफ से लगातार रिएक्शन जो आ रहे हैं, उसका कहना है कि इसकी कीमत यूक्रेन को चुकानी पड़ेगी, हम यूक्रेन को डुबो देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत अग्रेसिव अटैक आप क्रेमलिन की तरफ से उम्मीद कर सकते हैं इसके बाद, जो कि मस्कोवा या मार्कोव पर हुए हमले के बाद हुआ था। मुझे याद है कि मैं उस समय सेवेस्तोपोल में था जब मार्कोव पर अटैक हुआ था और मार्कोव को क्षतिग्रस्त किया गया था। लेकिन ये वाला हमला निश्चित तौर पर क्रेमलिन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, जिसका वो जल्द से जल्द जवाब भी देंगे। जी, इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर, कर्च स्ट्रेट पर हमले के बाद बड़ा दावा, ब्रेक करिए। धमाके का क्रीमिया ब्रिज पर असर नहीं हुआ है, विद द विजुअल्स। क्रीमिया के रूसी प्रमुख कुर्शोव का यह दावा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। कर्च स्ट्रेट में यूक्रेनी नेवी ड्रोन का कोराम, ब्रेक करिए। यूक्रेनी नेवी ड्रोन के टारगेट पर क्रीमिया ब्रिज, ब्रेक करिए। क्रीमिया ब्रिज से पहले ड्रोन को नष्ट करने का दावा, कर्च स्ट्रेट में ही तीनों ड्रोन को नष्ट करने का रूसी दावा। सीधे आइए, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मैं चाहूंगा इस खबर की जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए बगल में, और सीधे आइए इसकी बिग वॉल। कर्च स्ट्रेट में यूक्रेनी कोहराम जो मैं आपको दिखा रहा हूं, रूस क्रीमिया के बीच कर्च स्ट्रेट में यूक्रेन का ट्रिपल ड्रोन अटैक हुआ है, ये जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं। कर्च स्ट्रेट से जा रहे तीनों नेवी ड्रोन के टारगेट पर क्रीमिया ब्रिज ही था, यह बड़ी खबर है। फिर यहां पर क्रीमिया चीफ के सलाहकार ओलेग क्रेशोव का यह ड्रोन नष्ट करने का दावा है। विजय, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और शॉट लीजिए और ये वॉल लीजिए। सीधे मैं चलूंगा, कौशिक सर मेरे साथ हैं। कौशिक सर, यूक्रेन कह के हमले कर रहा है, वो कह रहा है हम यहां पर अटैक करेंगे एंड दे आर डूइंग इट, वो मॉस्को तक पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस को समंदर का सिकंदर माना जाता है और यूक्रेन की सेना, यूक्रेन की फौज कहीं भी उसके सामने नहीं टिकती। इसके बावजूद अगर ब्लैक सी में रूस को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, तो देखना होगा कि नेटो ने अपनी जो पूरी तैयारी की थी और जो अपने ड्रोन उतारे हैं, सी ड्रोन, जो एक तरह का जैसे कि हम हवा में मानव रहित विमान होते हैं, ऐसे मानव रहित बोट उतार दी हैं, रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और क्रीमिया ब्रिज का पर हमला होना ये है कि सप्लाई लाइन, जो उसकी मेन सप्लाई लाइन पर हमला हुआ है, ये युद्ध अब ऐसे निर्णायक दौर में पहुंच रहा है जब यूक्रेन उसको समंदर में अगर इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है, तो पुतिन को अपने सारे कार्ड फिर से टटोलने होंगे कि इस युद्ध में वो कहां खड़े हैं।
आप जो बता रहे हैं सर, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। समंदर का सिकंदर का हाल खराब है। लेकिन एक और खबर आ रही है, रूस के एक और इलाके में बड़ा हमला। ब्रेक करिए। कुर्स्क में यूक्रेनी ड्रोन का घातक अटैक। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रिलियाक्स इलाके में यूक्रेनी ड्रोन से हमला किया गया है, यह जानकारी आ रही है। कुर्स्क के प्रमुख रोमन शिरोव का दावा, हमले में 2 सरकारी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। हमले में चर्च को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। ग्राफिक्स पर बगल में कर्च वाली खबर दिखाइएगा विजय। ये वाली की ग्राफिक्स और बगल में कर्च वाली खबर दिखाइए। पीछे स्काई कर दीजिए। पश्चिम रूस यूक्रेन का निशाना बना है। पश्चिमी रूस, ये देखिए। अब आप जो जानकारी दिखा रहे हैं, पीछे स्काई करिए। बॉर्डर से 110 किलोमीटर दूर अटैक किया गया। नंबर 1, कुर्स्क में रूस का बड़ा वेपन डिपो है, ये जानकारी आ रही है। और दूसरी तरफ जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो भी खबर देखिए किस तरीके से ये दूसरी जगह हमले चल रहे हैं। यहां पर हमारी पहली 2 ब्रेकिंग भी चलाइएगा। कुर्स्क के रेल रूट से हथियारों की डिलीवरी होती है, यह जानकारी जरूरी है। कुर्स्क के रेल रूट से हथियारों की डिलीवरी सूमी से खार्किव तक सैन्य डिलीवरी कुर्स्क से होती है। बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। RM-70 MLRS से यूक्रेन का हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूसी ठिकानों पर किया गया जबरदस्त अटैक। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को दिया RM-70, ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन ने उड़ाया रूसी गोदाम। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। BM-21 ग्रैड से किया जबरदस्त अटैक, ये देखिए अब आप। हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। भारी तादाद में रूसी हथियार तबाह हो गए, ये देखिए अब आप। लोकेशन में मेंशन करिए, रूसी गोदाम पर अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। निकोपोल पर रूस का ताबड़तोड़ हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूस ने निकोपोल पर अब तक 3 बार हमला किया, ये देखिए तस्वीरें। आर्टिलरी से यूक्रेनी ठिकानों पर शेलिंग की गई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। वॉर जोन में Mi-28 का एक्शन विद द विजुअल्स। ब्रेक करिए। यूक्रेनी ठिकानों पर किया जबरदस्त अटैक, ये देखिए अब आप। Mi-28 से फ्लेयर छोड़ने वाला वीडियो सामने आया है। लेकिन आज की एक बड़ी खबर, यूक्रेन को भारी पड़ा काउंटर ऑफेंसिव। इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। काउंटर ऑफेंसिव में मारे गए हजारों सैनिक। यूक्रेन के 43,000 सैनिक ढेर हो चुके। भारी मात्रा में हथियार भी नष्ट है। मैं चाहूंगा सीधे आइए, इसकी वॉल दिखाइए। वॉल के साथ बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। काउंटर ऑफेंसिव, रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन को भारी पड़ा है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन के 43,000 सैनिक मारे गए हैं। नेक्स्ट दिखाइए। रूसी हमले में यूक्रेन के 5,000 से ज्यादा हथियार नष्ट हो गए हैं। 26 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 25 लेपर्ड टैंक बर्बाद हो गए हैं। 747 फील्ड आर्टिलरी गन और 76 M777 आर्टिलरी सिस्टम तबाह हो गए हैं। यह बड़ी खबर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हथियारी। अब यह फ्लोर ब्रेकिंग है। अगली देखिए खबर, हथियारों पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है रूस। ब्रेक करिए। रूस ने रक्षा खर्च $100 बिलियन तक बढ़ाया। रूस ने रक्षा खर्च 2 गुना से ज्यादा किया। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 2023 में रूस ने अब तक $626 करोड़ खर्च किए हैं। हथियारों के निर्माण में $54 बिलियन से ज्यादा खर्च। सीधे आइए, इसकी बिग वॉल दिखाइए विजय। इसकी बिग वॉल के साथ पहली वाली जो खबर है उसकी ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सीधे देखिए क्या क्या हो रहा है यहां पर। ये देखिए $100 बिलियन रूस का रक्षा खर्च। ये देखिए अब आप जो जानकारी है, 2023 के लिए रूस का रक्षा खर्च 54 बिलियन रखा गया था। ये देखिए, अब देखिए रूस ने 2023 से पहले 6 महीने में ही 54 बिलियन खर्च कर दिए हैं। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी है। पहले 6 माही में ही रूस का रक्षा खर्च 626 करोड़ के पार पहुंच गया है। ये वाली वॉल रखिएगा, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। सीधे मैं चलूंगा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता के सर के पास। सर देखिए,
कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर दिखाई दे रहा है। उनके पास सैनिक नहीं है, इनके पास हथियार है, लेकिन उनके पास ड्रोन ज्यादा है। अगर वो खरोच भी करते हैं तो भी दुनिया में हलचल होती है, और अगर ये बम्बार्डमेंट भी करते हैं तो भी ये नेटो उनकी मदद करता है। क्या आपको लगता नहीं ये स्ट्रेटेजिकली रशिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है? हाँ, यकीनन। देखिए, जैसा जनरल साहब ने भी पहले कहा था कि रशिया कब तक इस बात के मतलब मुखौटे में रहेगा कि साहब यूक्रेन को हमने पछाड़ दिया है। अगर यूक्रेन इस वॉर को रशिया के अंदर ले गया है, मॉस्को पे अटैक हो रहे हैं, क्रीमिया जो काफी सेंसिटिव एरिया है और पुतिन साहब के काफी क्लोज है, अगर वहां अटैक हो रहे हैं ड्रोन से, तो यकीनन रशिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है और रशिया को रिटेलिएट करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से रशिया की इमेज दिन पे दिन डेन्यूड होती जा रही है, गिरती जा रही है, वो यही बताती है कि रशिया केवल सेबर रैटलिंग में विश्वास रख रहा है। आप ये देखिए कि जिस तरह से मॉस्को पे अटैक हुए हैं, जिस तरह से और कई जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उन पे अटैक हुए हैं, नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ हो, लेकिन जो उसकी स्ट्रेटेजिक जो मैसेजिंग है उसमें यूक्रेन यकीनन कामयाब हुआ है। तो रशिया को चाहिए कि वो मतलब अपना जो वर्चस्व है उसको कायम रखे, क्योंकि अगर छोटे मोटे अटैक भी यूक्रेन कर रहा है तो उसकी सफलता इसमें दिखाई दे रही है। उसकी जो टेक्निकल एडवांसेस हैं वो उसमें मुखर रूप से होके सामने आ रहा है। तो सर मेरे पास इसी का एक और एनेक्स्चर है खबर का। देखिए, सीधे आइए। कॉम्बैट स्किल बढ़ा रहा है रूस, ब्रेक करिए। सैनिकों को दी जा रही विशेष ट्रेनिंग, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूसी एयरबोर्न ट्रूप्स की चल रही है ट्रेनिंग, ये देखिए अब आप, ये रियल ट्रेनिंग के विजुअल्स आ रहे हैं, ये देखिए अब आप। रूसी सैनिकों की ट्रेनिंग के वीडियो ये देखिए अब आप। और इस सब के बीच में जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। अब जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं वो देखिए अब आप। ये बड़ी खबर, बेलारूस से जंग की तैयारी। ठीक सुना आपने, बेलारूस और पोलैंड जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये देखिए, रूस का अमेरिका को सबसे बड़ा झटका, ब्रेक करिए। पहली बड़ी खबर, रूस का 5th जनरेशन शॉर्ट रेंज मिसाइल तैयार हो चुका है। हवा से हवा में मार करती है RVVMD2। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूएस तकनीक से 10 साल आगे है। ये देखिए, ये है वो मिसाइल जिसका वीडियो भी आया। लोकेशन में मेंशन करिए। 180 डिग्री पर पीछे अटैक करने में माहिर। ये देखिए अब आप, ये बड़ी खबर है। ये बेसिकली F-16 का तोड़ है। ये जानकारी आ रही है। सीधे फ्लोर ब्रेकिंग पर आइए। अमेरिका को 180 डिग्री का झटका लगा है। ये बड़ी खबर है। रूस ने अमेरिका को दशक का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ये देखिए पीछे अब जो फैक्ट्स है उसको देखिए। रूस ने Su-57 के लिए 5th जनरेशन की शॉर्ट रेंज मिसाइल विकसित की है। रूस ने 5th जनरेशन मिसाइल RVVMD2 का तेजी से उत्पादन शुरू हो चुका है। रूसी वेपन कंपनी GOS-MKB ने आर्सेनल ऑफ द फादरलैंड मैगजीन को जानकारी दी है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, यहीं से ब्रेक करिए। जो मैं आपको एक और खबर ब्रेक कर रहा हूं, सीधे F-16 की ट्रेनिंग में यूक्रेन की बड़ी मुश्किल, ब्रेक करिए। F-16 की ट्रेनिंग में इंग्लिश बनी मुसीबत विद द विजुअल्स। सिर्फ 8 यूक्रेनी पायलट्स ही जानते अंग्रेजी। 32 यूक्रेनी पायलट को ट्रेनिंग के लिए चुना गया। 20 यूक्रेनी पायलट को इंग्लिश सिखाई जाएगी। 1 महीने तक ब्रिटेन में होगी लैंग्वेज ट्रेनिंग। आइए जरा फ्लोर ड्रॉपों पर आइए। इसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट और क्विक रिएक्शन में लेने जाऊंगा शंकर प्रसाद सर के पास। F-16 की ट्रेनिंग पर इंग्लिश वाली मुसीबत। लीजिए, अंग्रेजी आती नहीं है, आगे क्या करेंगे? पीछे स्काई करिए विजय। 32 यूक्रेनी पायलट को ट्रेनिंग के लिए चुना गया है, यह जानकारी आ रही है। सिर्फ 8 यूक्रेनी पायलट्स को इंग्लिश आती है, यह जानकारी है। 20 यूक्रेनी पायलट्स को इंग्लिश सिखाई जाएगी। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट शंकर प्रसाद सर के पास चलेंगे। सर, F-16 क्या कोई गेम चेंजर होगा? क्विक रिएक्शन सर। Of course it's a game changer, there is no doubt about it. लेकिन इससे बड़ी खबर ये है कि क्या इस समय some kind of preparation is going on for a full-scale war between Russia, NATO forces and America. इस तरीके से लग रहा है कि there is some kind of hesitation, some kind of restraint जो आज पुतिन साहब के दिमाग में है कि वो ये नहीं चाहते कि फुल स्केल वॉर के इलाके में वो पहुँचें। तो द होल स्टोरी टुडे इज अबाउट इंक्रीजिंग डिफेंस बजट और ऑल साइड, दोनों साइड तरफ से। यूरोपियन कंट्रीज का डिफेंस बजट कितना बढ़ गया, अमेरिकन का डिफेंस बजट कितना बढ़ गया, और रशिया का आपने भी बताया दुगने से ज़्यादा हो गया। सो द फैक्ट इज दिस, एयरक्राफ्ट के ज़रिए बहुत गजब की एडवांसमेंट हो रही है, आप जिस तरीके से दिखा रहे हैं। लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज
दैट व्हाई कांट दिस वॉर एंड। अगर ये वॉर एंड नहीं हुई और इसका एंड नतीजा क्या निकलेगा, दैट इज व्हाट इज कॉजिंग You made a point, sir. You made a valid वॉर point, टॉक्स sir. जो हो रहे हैं, पीस टॉक्स जो होती हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यू मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट सर। लेकिन देखिए, बड़ी खबर आ रही है, पार्डन मी सर, प्लीज रोकूंगा मैं आपको, प्लीज पार्डन मी सर। टुडे बेलारूस पर यूक्रेनी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दावा, ब्रेक करिए। बेलारूस पर हो सकता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, रूस कर सकता है बेलारूस पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, विजुअल्स के साथ। विजय, स्ट्रैटेजिक फैसिलिटी पर आतंकी हमले की आशंका, ऑयल रिफाइनरी पर रूस कर सकता है हमला। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, यह बड़ी खबर है, सिर्फ की ग्राफिक्स दिखाएंगे। बेलारूस में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, रूसी विध्वंसक समूह बेलारूस में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, यह जानकारी आ रही है। रूसी लड़ाके के निशाने पर बेलारूस के सरकारी दफ्तर होंगे, यह जानकारी आ रही है। रूस समर्थित लड़ाके ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाएंगे। हमले का आरोप यूक्रेनी सेना पर मरने का प्लान बनाया जा रहा है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। बेलारूस बॉर्डर से सटे लाटविया में मिलिट्री मूवमेंट तेज, विजुअल्स के साथ दिखाइए जरा। लाटविया में बॉर्डर की ओर से बड़ी स्पेशल फोर्स, दिखाइए जरा। ये देखिए, लुट्सा में लाटविया फोर्सेस का बड़ा मूवमेंट, ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अगली ब्रेकिंग न्यूज जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। वैगनर से पोलैंड को भारी खतरा, ब्रेक करिए। वैगनर के चलते बड़ी तैयारी कर रहा है पोलैंड, विद द विजुअल्स। बेलारूस बॉर्डर सील कर सकता है पोलैंड, विजुअल्स। बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की कर रहा है तैनाती। सीधे आइए, इसका बहुत क्विक बिग वॉल दिखाना चाहूंगा मैं यहां पर। यह देखिए, वैगनर से खतरा, बेलारूस बॉर्डर बंद करेगा पोलैंड, यह जानकारी आ रही है। बेलारूस में वैगनर की शिफ्टिंग के बाद पोलैंड की बड़ी तैयारी, यह देखिए जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूं। खतरे के चलते बेलारूस बॉर्डर बंद कर सकता है पोलैंड, यह दिखाइए। फिर देखिए, उप विदेश मंत्री ने कहा वैगनर ने घुसपैठ की कोशिश की है, यह जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे कौशिक सर के पास चलूंगा। कौशिक सर, बेलारूस नया फ्लैश पॉइंट बनने वाला है क्या? मुझे लगता है कि ये एक टैक्टिकल खेल है जो बेलारूस को लेकर रूस और नेटो दोनों खेलने वाले हैं, क्योंकि ये फॉल्स फ्लैग अटैक है जिसमें ये एक्विजिशन के चांस पैदा करेंगे कि जो बेलारूस पर जो अटैक हो उसके फॉल्स इम्प्लीकेशंस पैदा हों। और ये स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि रूस के लिए भी और खुद नेटो के लिए भी एक दूसरे को पेचीदा स्थिति में डालने वाली है। आप जो बता रहे हैं सर, एक और बड़ी खबर आ रही है पोलैंड की। रूस बेलारूस को वार्निंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। उकसावे के खिलाफ पोलैंड पीएम की वार्निंग, विद द विजुअल्स। वैगनर ग्रुप तोड़फोड़ कर सकता है। नॉर्मल शॉट दिखाइए जरा इसमें। 100 वैगनर पर सरदाकी कॉरिडोर में घुसने का आरोप। इस सब के बीच में लास्ट ब्रेकिंग, बेलारूस लुधियाना बॉर्डर से बड़ी खबर, ब्रेक करिए। बेलारूस बॉर्डर बंद करेगा लिथुआनिया, विद द विजुअल्स।